मुसलमान इस फिल्म को देखने नहीं जाएगा, वो मुसलमान ही नहीं है जो इस फिल्म को देखने जाएगा। धर्म माने इस्लाम। शाहरुख खान ने एक इंटरव्यू में बोला कि मैं इन हवाओं के झोंकों से नहीं। तो ये हवा ही ये हवा ही ऐसी तेज चली, ये ऐसी तेज हवा चली कि सब कुछ उड़ा के ले गई। एक दिन बॉलीवुड खत्म होकर के सारा नोएडा की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, जी फिल्म सिटी में आ जाएगा और बाबा सारी फैसिलिटीज उनको देगा। जय सिया राम, क्योंकि धर्म को ड्रॉप करना वो गलत है। भगवान ने इंसान बनाया है, अगर इंसान है तो इंसानियत है। सुनील शेट्टी जी से बाबा जी क्या कह रहे हैं? बाबा जी सुनील शेट्टी जी से क्या कह रहे हैं? ए बाबा देवा रे देवा, हमको बचा ले रे बाबा, बाइकआउट से बचा ले। हम फिल्म बना तो लेंगे देवा, पर देखने कौन जाएगा जी? कौन जाएगा जी देखने? जब जब बाइकआउट करेगा देवा तो कैसे जाएगा देखने को जी? सारा दिन हम ड्रग्स नहीं लेते रे बाबा, हम कभी कभी दिन में एक बार लेता होगा। बॉलीवुड हमेशा ड्रग्स। बॉलीवुड के स्टार हैं जिनको हमने बनाया किंग खान, अब हम बनाएंगे उनको दूसरा मिंग खान। हाँ, हमारे सुशांत सिंह के साथ जो हुआ ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए, उनको भी इंसाफ मिलना चाहिए। चल रहा बायकॉट है, बाबा आपका सहारा है, तेरी ही श्रद्धा सच्ची है, बाकी तो मोह माया है। नमस्कार, मैं विशाल सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं ट्रेंड भारत। बाबा के शरण में आ गया है बॉलीवुड। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुंबई गए एक मीटिंग में। वहाँ पर बॉलीवुड एक्टरों के साथ उन्होंने एक मीटिंग की। मीटिंग का एजेंडा था कि उत्तर प्रदेश में बन रहे फिल्म सिटी का ग्रोथ रेट बढ़ाना। लेकिन उस मीटिंग में ऐसी चीज़ पता चलती है जो वर्तमान में बॉलीवुड की स्थिति बताती है। दरअसल वर्तमान में बॉलीवुड की स्थिति क्या है, उस मीटिंग में हमें पता चल गया। वहाँ पर मीटिंग में बॉलीवुड का दर्द छलक उठा। सुनील शेट्टी ने योगी आदित्यनाथ से कहते हुए कहा कि हमें बायकॉट ख़त्म करना होगा। आज इसी पर हम बात करेंगे। बोल रहे हैं वो कि बाबा हम फिल्म सिटी वहाँ बना तो लेंगे, पर देखने कौन जाएगा? कौन जाएगा? फिल्में तो बायकॉट हो रही है, बॉलीवुड बायकॉट हो रहा है, तो कहीं ना कहीं तो फर्क पड़ रहा है ना, फर्क पड़ रहा है ना। तो ये इन चीजों को इन लोगों को सुधारना पड़ेगा, क्योंकि नए जो लड़के आ रहे हैं, नए हिंदू हो या मुस्लिम हो, सभी को चांस मिलना चाहिए और नई चीज़ें बननी चाहिए। और कई ऐसी चीज़ें जो बाबा जैसे कर रहे हैं, बाबा की बात मान के चलोगे ना तो आगे भी बातें काट करेगा। मुसलमान धर्म मने करता है, जैसे एक भगवा कलर का अपमान किया जा रहा है, जिसे साधु दुर्वेश फकीर पहने। नाम है चाचा? मेरा नाम मोहम्मद गुलशेर है। कोई मुसलमान इस फिल्म को देखने नहीं जाएगा, वो मुसलमान ही नहीं है जो इस फिल्म को देखने जाएगा। धर्म माने इस्लाम, उस फिल्म को हम देखने नहीं जाएंगे। और मैं साधु संत दुर्वेश फकीरों से कहना चाहता हूँ और मुल्ला मौलवियों से कहना चाहता हूँ, उन्हें रोड पे आके धरना पसंद करना चाहिए। अगर मैं नहीं करते तो मैं जंतर मंतर पे बैठूंगा, बहुत बड़ा आंदोलन करूंगा इसके खिलाफ में। बाकी जो जितने लोग हैं वो तो कह रहे हैं कि मूवी देखना चाहिए। नहीं देखना चाहिए, गलत है, इस्लाम धर्म मने करता है। और मैं कहना चाहता हूँ जय सिया राम, क्योंकि धर्म को ड्रॉप करना वो गलत है। भगवान ने इंसान बनाया है, अगर इंसान है तो इंसानियत है। खान गैंग के बारे में क्या कहेंगे? बिल्कुल, ये लोग जो हैं कहीं ना कहीं इनका सबका एजेंडा है, तो इसीलिए इस लोग इस चीज़ को ख़त्म किया जाता है। ये ख़त्म करने के लिए कह रहे हैं, कहीं ना कहीं तो मौका बिल्कुल नहीं मिलता था, ठीक है ना। आज की टाइम ऐसा है कि लोगों को आगे बढ़ने का मौका दो, आगे बढ़ने का मौका दो लोग। और दूसरी बात, ये कपड़े जो हैं, चाहे वो यंग हो चाहे जवान हो, ये कपड़े इस तरह का पहनना बिल्कुल गुनाह है। ऐसा कपड़ा अश्लीलता फैलाता है। हमारे बेटियों को, हमारे जितने छोटे आज हम दिखा देते हैं, पर कहीं ना कहीं छोटे बच्चों पे वो इस फिल्म को देखने नहीं जाएगा। वो चाहे मुसलमान समुदाय से हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे सिख हो, जो अच्छे संस्कारी आदमी है वो इस फिल्म को नहीं देखने का काम करेगा। सर, बॉलीवुड तो कह रहा है हमें तो लूट लिया मिल के बायकॉट वालों ने, क्या कहेंगे? तो लूट लिया तो सही तो करा है, और क्या करें, नहीं लूटूं तो मरूं जाके कहीं। हाँ। जी मैं ये बताओ, ना लूटूं तो कहीं कुएं में गिरूं जाए। ये तो बॉलीवुड तो बाबा के शरण में आ गया। बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल आएंगे, वो तो अब नहीं आएंगे, कल आ जाएंगे। दर्द उनका छलक उठा है। दर्द ऐसा छलक चुका वो सोच भी नहीं सकते हैं। वो दर्द देने की दवा है बाबा जी। अच्छा, एक
दर्द दिल की दवा है बताइए बाबा जी पहुंच गए। अब उनको दवा दे दी। हाँ दवा दे के अब वो ठीक हो रहे धीमे धीमे लेवल बाय लेवल ठीक होंगे वो। देखो ऐसा नहीं- बाबा जी से क्या कह रहे हैं, सुनील शेट्टी जी से बाबा जी क्या कह रहे हैं, बाबा जी सुनील शेट्टी जी से क्या कह रहे हैं, ए बाबा देवा रे देवा हमको बचा ले रे बाबा, बाइकआउट से बचा ले, हम फिल्म बना तो लेंगे देवा पर देखने कौन जाएगा जी, कौन जाएगा जी देखने, जब बाइकआउट करेगा देवा तो कैसे जाएगा देखने को जी। सारा दिन हम ड्रग्स नहीं लेते रे बाबा, हम कभी कभी दिन में एक बार लेता होगा। बॉलीवुड हमेशा ड्रग्स नहीं लेता। हाँ उन्होंने कहा तो 90% मेहनत करता है आदमी, तो ये हम लोग सभी कहते हैं अरे सब मेहनत करते हैं भैया, मैं चाहूँगा कि यार गलत चीज़ें मत दिखाओ। आज सोशल मीडिया जागरूक हो चुका है, जनता के बात जनता तक पहुंच रही है, ठीक है ना। मोबाइल में देखते अरे देश में ये हो रहा है, अरे देश में ये हो रहा है, तो इस चीज़ों को तुम गौर करो। जनता जब उठा सकती है तो नीचे गिरा भी सकती है। अच्छा ये बताइए कि शाहरुख खान ने एक इंटरव्यू में बोला कि मैं इन हवाओं के झोंकों से ये हवा नहीं ही- गिरी। तो ये हवा ही तो ये हवा ही है। ऐसी तेज चली, ये ऐसी तेज हवा चली कि सब कुछ उड़ा के ले गई। उड़ा ले गई। उड़ा ले गई, ऐसी उड़ा ले गई वो सपने में भी नहीं सोचेंगे कि ये हवा कैसी चली और कैसी मुझे समेट ले गई। और उसके बाद कितना भी अमीर क्यों ना हो, हमारे भगवान के साथ भी रावण ने घमंड किया था, घमंड उनका भी नहीं चला। ये बॉलीवुड के स्टार हैं जिनको हमने बनाया किंग खान, अब हम बनाएंगे उनको दूसरा मिंग खान। हाँ ठीक है ना, ये बात मेरी सुनो, घमंड किसी का ना चला है, पृथ्वी वीरों से को ये मत समझना दिन का भी आंख फोड़ देता है। याद रखो इस बात को। घर में हम आप ये सोचो मैं आपके घर में काम कर रहा हूँ, ये मत, मेरी मजबूरी है इसलिए कर रहा हूँ, मेरी मजबूरी है इसलिए कर रहा हूँ। अगर मैं भी तुम्हारी तरह अमीर होता तो शायद आप मेरे घर में काम कर। अच्छा बताइए डूबते को तिनके का सहारा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? सहारा देने के लिए अब वो मान जाए, नहीं तो रतन नूरा तुम्हारा काम हो चुका है पूरा, ठीक है। इसीलिए बाबा वहाँ गए हैं तो उनको सहारा देने के लिए ही गए हैं कि बॉलीवुड को डूबते हुए सहारे को बचा लिया जाए। पर देवा रे देवा कहने की बात मानना पड़ेगा, बाबा जी की बात मानना पड़ेगा। कैसे करे ए बाबा, शायद मोदी जी को बोल देंगे, हो सकता है मेरी सिफारिश हो जाएगी तो बॉयकॉट बॉलीवुड नहीं होगा। अरे बाबा तुम अच्छी बात करेगा तो क्यों होगा। ये बताइए किन शर्तों पर? बाबा जो शर्त रखेंगे वो जनता को मंजूर होगी, जनता को मंजूर होगी, ठीक है ना। और बाबा जी हमारे अच्छे काम करोगे और ये जो छोटी मोटी बड़ी बड़ी घटनाएं, छोटी बड़ी घटनाएं फिल्म इंडस्ट्री में जो होती है वो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ठीक है। हमारे सुशांत सिंह के साथ जो हुआ ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, उनको भी इंसाफ मिलना चाहिए। जो कहा कि बाबा जी की बात मानने की जो बोलते हैं ना, जब डूबके को तिनके का सहारा, तो हमारे पीएम मोदी और बाबा जी की बात मानो, अपने आप उभर के बाहर आ जाओगे। इसका मतलब आने वाले दिनों में हम बॉलीवुड को सुधरा देखेंगे? बिल्कुल देखना पड़ेगा, नहीं सुधरेंगे तो फिर गड्ढे में जाएंगे। गड्ढा खुला है 6 फुट का, तो गप दीना हो जाएंगे गड्ढे के अंदर। क्यों हो जाएंगे? अगर सही चलेंगे, सही रास्ते पे चलेंगे, बाबा जी भी सपोर्ट करेंगे, मोदी भी जी करेंगे। हाँ, और आपने देखा होगा साउथ की मूवी बनती है कितनी साफ सुथरी गजब है। कांतारा ने रिकॉर्ड तोड़ डाला सारा। 15 करोड़ की मूवी 100 करोड़ कमा के गई और हमने उसका प्रमोशन किया, हमने खुद उसका प्रमोशन करवाया, हम लोग खुद किए हैं, कांतारा के सपोर्ट में खड़े। अरे मेरे भैया
ऐसी मूवियाँ बनाओगे ना, हम सीना ठोक के तारीफ करेंगे और ऐसे करेंगे कि यार लोग याद करेंगे। जिस तरह पहले आपने पिक्चरें बनाते थे, क्या नाम है, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, ऐसी ऐसी मूवियाँ बनती थी, अच्छी भी बनाई है आपने। उसकी भी था, बॉर्डर बनाई सुनील शेट्टी ने, तिरंगा बनी है, सुनील शेट्टी ने बॉर्डर भी बनाई है। पर आपके मीडिया के जरिए लोगों तक संदेश पहुंच रहा है, बहन बेटियों के पास, बच्चों के पास, सबके पास। ये कहीं ना कहीं एक सुधार का ये बैकआउट। आपने कांतारा का याद दिलाया, कांतारा का डायलॉग हो जाए। कांतारा में देखो डायलॉग तो ऐसा था नहीं कोई, जो भी था उस वो देव जो दिखाया गया कांतारा मूवी का, वो देव जो अपने माँ भगवान विष्णु का रूप है उनके वहाँ का, बड़ा रूप, बहुत बड़ा, वो बहुत बड़ा अपने आप में है। वो जो उन्होंने किया हुआ है, एक राजा होता है कांतारा मूवी में, जो कहता है कि मुझे आपका देव मुझे दे दो, आपको ये जहाँ तक नज़र जाएगी हम आपको जगह दे देंगे। वो जगह देने के बाद भी वो राजा गलत करता है, फिर वो राजा ऐसी मौत मरता है कि उसकी 7 पुस्तकें याद रखती हैं क्योंकि वो देव के साथ और वहाँ के लोगों के साथ वो गद्दारी करता है। सर बॉलीवुड अब बाबा के शरण में आ गया है, क्या कहेंगे? बिल्कुल सही है, आना पड़ेगा। जी, जितना इन्होंने आतंक मचा रखा था और हिंदू विरोध कर रखा था, आज हिंदुओं के अंदर जागृति आ गई है। और जिनके टुकड़ों पर ये पल के बड़े हुए, ये जितने अपने आप को सुपरस्टार कहते हैं, जिनके टुकड़ों पे पल के ये बड़े हुए हैं, उनकी नींद खुल गई है। और इस कारण से इनको बाबा की शरण में तो आना ही पड़ेगा। सर हाँ, कहते हैं जैसे जब कोई बड़ा हो, नेता हो, चाहे एक्टर हो या जो भी हो, जब मुश्किल समय आता है तो बाबा के शरण में आ जाता है। तो क्या बॉलीवुड डर चुका है, सहम चुका है, समझ चुका है? ऐसा है कि योगी आदित्यनाथ जो हैं वो केवल मात्र ऐसा नहीं है कि वो या हिंदुओं का ही हित ध्यान रखते हैं, वो सबका साथ सबका विकास उस हिसाब से चल रहे हैं। उनको किसी से कोई विरोध नहीं है। एक दिन बॉलीवुड ख़त्म होकर के सारा नोएडा की तरफ शिफ्ट हो जाएगा जी, फिल्म सिटी में आ जाएगा और बाबा सारी फैसिलिटीज़ उनको देगा। अपने आप यहाँ अब बॉलीवुड की हैसियत ही ख़त्म हो जाएगी। और जो अच्छे लोग हैं, जो देशभक्त लोग हैं, जो मेजॉरिटी की का सेंटिमेंट्स का इज्जत करने वाले लोग हैं, वो सारे के सारे यहाँ पर आएंगे फिल्म सिटी।